सुनियम जी, आपने सभी को सुना और हम 73 साल आजादी को हो चुके हैं। जो स्थितियां हैं और ये जो खेल है, खेल की जो सुधांशु जी ने बड़े विस्तार से भी बात की और काफी चीजों को इंगित भी किया है कि कैसे प्ले कर रहे हैं, कि आज वो चिराग पासवान या अनुप्रिया अनुप्रिया पटेल ऐसे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का प्रयास है। खेल तो खत्म है। बीजेपी मोदी साहब जो है, जो उनका एक्सपोजर हुआ है हर क्षेत्र में, मोर्चे पर, जो बैकफुट पे बाबा लौटने की हम बात करते हैं और लौटे हैं वो निरंतर। कैसे आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, क्या आपकी टिप्पणी होगी कि ये खेल अब और चल पाने की संभावनाएं दिखती है कि आप दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चला लीजिएगा? सुनिए सर। मेरी आवाज पहुंची है सुनिए सर आपको? हेलो। जी जी, आप आपकी प्रतिक्रिया। जी जी, मेरी आवाज आ जी रही है आपको? हाँ, आ रही आ रही आ रही आ रही जी। जी। एक तो ये कि बहुत अच्छी डिबेट हुई है और मुझे लगता है कि बहुत इन डेप्थ एनालिसिस जो है जी जी इस जी। पूरे इशू का हुआ है, तो सभी जो पैनलिस्ट हैं उनको मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। सर। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने आखिरी में जो बात कही है, डॉक्टर सुधांशु जी ने, जी हाँ जी हाँ। वो बात हमारे को जुडिशरी के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ती है कि उसका जो बायस है, जो ईडब्ल्यूएस वाला जो मामला था, है ना, उसको लेकर के, और बाकी सब जगह स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर ही फंसी रहती है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स तो तमाम सारे फैसले कर देती हैं और बाकायदा जो है उसका सब निकल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह कोर्ट के अंदर जाकर के वो रुक जाता है। और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, ये हम दशकों से देख रहे हैं। तो जुडिशरी का जो बायस है इन वर्गों के खिलाफ में, वंचित वर्गों के खिलाफ में, वो बहुत क्लियर कट है। उस बायस को खत्म करने के लिए भी कुछ ना कुछ बहुत ठोस प्रावधान करना जरूरी है। कब हो पाएगी, किसमें इतनी हिम्मत हो पाएगी कि ये हो पाए, लेकिन ये जरूरी है। न्याय की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, पहली बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि देश भर में जिस तरीके से आंदोलन हुए और जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर आज भारत बंद को जो समर्थन मिला, हमको ये सोचना चाहिए आखिरकार ये किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। इसके लिए कोई बड़ी भारी नेशनल कमेटी नहीं बनी थी जिसके अंदर जिन लोगों ने समर्थन किया उसके प्रतिनिधि हों और वो बैठे हों और उन्होंने तय किया हो। ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने, जब पिछली बार आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई थी, जिन लोगों ने उस समय प्रोटेस्ट किया था। हालांकि उस समय तो 13 जो है आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इस बार जो है उस तरीके की कोई बहुत बड़ी हिंसा और उसकी कोई खबर अभी तक तो मतलब मेरी जानकारी के अंदर तो नहीं आई है। नहीं नहीं ये बहुत नहीं। अच्छा है, लेकिन स्पॉन्टेनियस है। मसला स्पॉन्टेनियस है। मतलब कुछ जिन लोगों को ये लगता है और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये बांटने की कोशिश है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही बांटने के ऊपर ही टिकी हुई है, और इसका हमको विरोध करना चाहिए। तो इसलिए लोगों ने विरोध किया है। अब समाजवादी पार्टी खुल करके उत्तर प्रदेश में सामने आई है, आरजेडी खुल करके बिहार में सामने आई है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो उनका पूरे देश भर के अंदर है वो अपना उन्होंने उसका विरोध किया है। और तमाम सारे जो सामाजिक संगठन है, एससी एसटी के, इवन ओबीसी के जो संगठन हैं, जो संगठन अल्पसंख्यक वर्गों के भी हैं, वो सब जो है वो यहाँ पर आए हैं और इकट्ठे होकर के उन्होंने प्रतिरोध करने का काम किया है। तो एक तो ये कि लोगों का इस बात में विश्वास इस देश के अंदर बन रहा है कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो उससे हम नतीजे निकाल सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत थी वो बिल्कुल 2014 के तुरंत बाद, जब भूमि अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। आपको मालूम है, भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की जो कोशिश हुई थी और उसका प्रतिकार शुरू हुआ था, तब से अगर शुरू किया जाए और फिर इसके बाद में सीएनआरसी का देखा जाए, फिर किसानों का आंदोलन का देखा जाए, और अभी हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री वाला देखा जाए, इसके पहले एक इजराइल का फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबई के अंदर सरकार कर रही थी, है ना, उसको विड्रॉ सरकार को करना पड़ा। तो लोगों का आंदोलन के अंदर विश्वास जमना, ये लोकतंत्र के गहरा होने की मुझे लगता है कि ये निशानी है, और लोकतंत्र के परिपक्व होने की ये निशानी है। और ये भी अब स्थिति आ गई है कि अब सरकार उस तरीके का दमन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार एक तरीके की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, बैसाखियों पे जो है डिपेंडेंट है, और जब जो इनके अपने अलाइज हैं वो, शायद संपर्क टूटा है। संजय, शायद तो ऐसी सुनियम ऐसी सर से स्थिति के, वापस जुड़ने जी की कोशिश है।
जी, जी, जी। हाँ, बताइए। जी, तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि हमको आंदोलनकारी समूह जो हैं, है ना? उनको तो मतलब शो के माध्यम से सलाम करने का काम करना ही चाहिए और उनका इस बारे में आस्था जमी रहे कि अहिंसक आंदोलनों से नतीजे आ सकते हैं, लेकिन केवल उतने से काम नहीं चलेगा। मुझे फिर से इस बात को कहना है, जो मैं किसान आंदोलन के समय कहता रहा, 380 दिन तक आंदोलन चला, पॉलिटिकल पार्टीज़ उतरी नहीं मैदान के अंदर, खुल कर के उन्होंने 3 कानूनों को रद्द करने के लिए सबने बयान दिए, सबने ट्वीट किए, लेकिन सड़कों के ऊपर नहीं उतरी। और इसी तरीके से ये जब फैसला आ गया, है ना, आरक्षण के भीतर आरक्षण का जो मसला है या बाँटने का मसला है, जिसको जन आंदोलनों के लोगों ने तुरंत समझ लिया, है ना, कि ये फूट डालो और राज करो का मसला है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ इतना बैलेंस करने के अंदर लगी रहती हैं कि वो तुरंत निर्णय नहीं कर पाईं। अगर तुरंत निर्णय करती, आप ये सोचिए कि आज का ये निर्णय अगर भारत का इंडिया गठबंधन के जो है समर्थन के साथ में अगर आता, तो देश के अंदर जो है वो एकदम अलग ही तरीके का एक वातावरण रहता। मैं इस बात को समझता हूँ कि यहाँ पर भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की जो धुरी है सोशल जस्टिस की वो स्टालिन के इर्द-गिर्द है और यहाँ पर स्टालिन जो है एक उनकी अलग पोज़ीशन है और उन्होंने इसको वेलकम करने का काम किया है। तो ये इश्यू इस तरीके का नहीं है जिसको आउटराइटली हम रिजेक्ट कर सकते हों या हम इसके साथ में खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट की ज़रूरत भी है और इसके अंदर कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत भी है। लेकिन लोगों का ये अधिकार बना रहे कि उन्हें अगर गलत कुछ लगता है, तो वो सड़क के ऊपर आकर के अहिंसात्मक तरीके से उसका प्रोटेस्ट करें और सरकार को मुझे लगता है कि ये भी एक आदत बनानी चाहिए, डालनी चाहिए, जो लोकल लेवल पे तो होती है। आपको मालूम है कि जब मैनेजमेंट के खिलाफ में जब मज़दूर करते हैं, तो ट्रेड यूनियंस के अंदर तो एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, बातचीत करने का मैकेनिज़्म बना हुआ है। हालाँकि वो भी खत्म हो रहा है, 4 लेबर कोड जो उन्होंने खत्म कर दिए और जी, उसके जी। बाद में अब तो ये होता है कि आपने जो ही कोई प्रोटेस्ट की धमकी दी, तो सीधे-सीधे कोर्ट से एक आ जाता है कि आप 200 मीटर तक जा नहीं सकते। बातचीत जो है आजकल बहुत कम होती है, लेकिन उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकारें निर्णय लेंगी, उसका विरोध भी होगा लेकिन न्यायपूर्ण फैसले हों, इसके लिए एक संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता बिल्कुल। है कि उस दिशा के अंदर बढ़ने की सरकारों को भी ज़रूरत है। आंदोलनकारी तो बराबर तैयार रहते हैं, लेकिन बात करने वाले तैयार नहीं होते।